किताब को खोलने के बाद झोपड़ी के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। एक डरावनी शक्ति ने झोपड़ी को घेर लिया। तभी एक विशाल काली परछाई अंदर आई जो हर दिशा से उनका पीछा कर रही थी। परछाई का आकार इतना बड़ा था कि पूरा कमरा उससे भर गया। अब तुम सबको मेरी दुनिया में रहना होगा, परछाई ने गहरी और भयानक मन में कहा। कृतिका चिल्लाई, हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तुम जा नहीं सकते, यह जंगल तुमसे खेलने आया है। वे तीनों डर के मारे चीखने लगे, लेकिन झोपड़ी में अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बाहर से भी अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे जंगल ने उन्हें घेर लिया हो। अचानक अमन को याद आया कि मंत्र में एक विशेष तरीका था जिससे परछाई को हराया जा सकता है। उसने जल्दी से किताब को फिर से खोला और उसमें जो बचा हुआ मंत्र था उसे पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने उच्चारित किया। परछाई चिल्लाते हुए वापस चली गई। झोपड़ी की दीवारें फिर से सामान्य हो गई और चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो गए। जब अंधेरा धीरे धीरे गायब हुआ और चारों ओर की खामोशी बढ़ी, तीनों को महसूस हुआ कि वे फिर से कुछ हद तक सुरक्षित है। परछाई का भूतलंस रूप जो कुछ क्षण पहले उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया था पूरी तरह से गायब हो चुका था। उनकी सांसों में थोड़ी राहत आई, लेकिन उनका मन अब भी उस डर से जकड़ा हुआ था। कृतिका ने घबराते हुए पूछा, हम बाहर कैसे जाएंगे? कुछ नहीं होगा, अब हम सुरक्षित है। अमन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी भय था। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की ओर झांका। घना अंधेरा और उन पेड़ों की सन्नाटे में डूबे हुए आकार उनके मन को फिर से डर भरने लगे। अमन ने बोला, हम आगे नहीं बढ़ सकते, यह जंगल हमें और नहीं छोड़ने वाला। रजत ने डरते हुए कहा, तुम दोनों आराम करो। अमन ने कहा, हम किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलेंगे, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर कदम बढ़ाते, अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। यह आवाज एक भारी, गहरी और गूंजती हुई थी जो पूरी तरह से जंगल के अंदर से आ रही थी। उनकी आंखों के सामने फिर से वही काली परछाई उभरने लगी। वो उन्हें चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार तीनों का डर थोड़ा कम हो चुका था। उन्होंने एकजुट होकर निर्णय लिया कि उन्हें अब इस परछाई का सामना करना होगा। अमन ने अपनी आवाज में ताकत भरते हुए कहा, हम तुमसे नहीं डरते, हम इस जंगल को छोड़ने वाले हैं। रजत ने भी आत्मविश्वास से कहा। परछाई ने उनका मजाक उड़ाया, अब तुम मेरी दुनिया में हो और अब तुम वापस नहीं जा सकते। यह जंगल तुम्हारी आत्माओं को छीन लेगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हमें एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, लेकिन वह इतना शक्तिशाली है, हम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते हैं। कृतिका ने डर के साथ कहा, नहीं, हम कर सकते हैं, हम साथ हैं। अमन ने कहा और अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए कहा। वह आगे बढ़ा। तभी अमन ने उस किताब को देखा जो उन्होंने झोपड़ी में पहले पढ़ी थी। उसने उसमें कुछ और मंत्र ढूंढे जो उस परछाई से निपटने का तरीका बताते थे। वह मंत्र शांत और धीमे तरीके से बढ़ने लगा। जैसे जैसे पढ़ता गया, परछाई की घेराबंदी कमजोर होने लगी। परछाई ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी ये तंत्र विद्या मुझे हरा सकती है? लेकिन अमन ने अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र किया और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। जैसे ही वो मंत्र खत्म हुआ, झोपड़ी से निकली एक चमकदार रोशनी परछाई को पूरी तरह से घेर लिया। वह चीखते हुए वापस जंगल की गहराई में समा गई। रजत ने खुशी से चिल्लाया, हमने उसे हराया, क्या यह सब खत्म हो गया? कृतिका ने आज्ञा व्यवस्था की, अभी हमें इस जंगल से बाहर जाना होगा, यह हमें फिर से वापस नहीं आने देगा। अमन ने गंभीरता से कहा। अब जब परछाई गायब हो चुकी थी, तीनों ने सोचा कि अब वे जंगल से बाहर निकल पाएंगे। वे तेजी से उस रास्ते की ओर बढ़े जिसे उन्होंने पहले चुना था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता चला गया। जंगल में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और घने पेड़ उन्हें हर तरह से घेर रहे थे। कृतिका ने पूछा, क्या हमें इस रास्ते से निकलने का कोई और तरीका नहीं है? मैंने सुना था कि इस जंगल में एक पुराना अस्पताल है। रजत ने कहा, वहाँ से मिल सकता
लगता है। अस्पताल, अमन ने सोचकर कहा। हाँ, कहा जाता है कि यह अस्पताल वर्षों पहले बंद हो गया था, लेकिन अब भी वहां जाने की कोशिश करने वाले लोग लापता हो जाते हैं। कृतिका ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अस्पताल में क्यों जाए? यह जंगल ही काफी डरावना है। अमन ने कहा, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तीनों ने तय किया कि वे अस्पताल की ओर चलेंगे और जैसे ही वे उस दिशा में बढ़ने लगे, रास्ता थोड़ा साफ होने लगे। कुछ देर बाद वे एक पुरानी खंडहर सी इमारत के पास पहुंचे जो एक अस्पताल की जैसा दिख रहा था। अस्पताल के दरवाजे पर एक घना ताला लटका हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल अजीब था, सर्दी, अंधेरा और एक डरावनी खामोशी। अस्पताल के अंदर पुरानी मशीन और गंदी फैली हुई थी। कृतिका ने कहा, यह जगह डरावनी है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे तीनों धीरे धीरे अंदर घुसे। अस्पताल के भीतर एक कमरे के अंदर एक पुराना डॉक्टर का चेहरा दीवारों पर उटेके गया था, जिसके नीचे लिखा था, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह सब सच है, हम सचमुच इस जंगल में फंसे हुए। रजत ने घबराते हुए कहा। अचानक अस्पताल का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब कोई रास्ता नहीं था और उन्हें एहसास हुआ कि वे शायद कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। अस्पताल के दरवाजे के बंद होने के साथ एक अजीब सी खामोशी चारों ओर छा गई। तीनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को दबाया और अंदर आने की कोशिश की। अस्पताल की दीवारों पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी, मानो कई दशकों से यहाँ कोई नहीं आया हो। उन दीवारों पर खून के धब्बे भी थे, जो यह दर्शाते थे कि यहाँ कुछ बहुत भयानक घटनाएं हुई थी। यह जगह बिल्कुल खौफनाक है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, रजत ने जल्दी से कहा, लेकिन उसे खुद भी पता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अमन ने कहा, हम आगे बढ़ते हैं, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हमें इसका हल ढूंढना होगा। तीनों धीरे धीरे अस्पताल के अंदर के मलबे को पार करते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में खड़े थे पुरानी डॉक्टर की मेज और एक कुर्सी, जिनकी स्थिति देखकर लगता था कि वे कभी किसी मृत्युदाता के द्वारा उपयोग की जाती थी। अचानक हॉल की दीवारों पर एक चमकती हुई छाया दिखी, जो तेजी से खिसक रही थी, और फिर एक पुराना डॉक्टर दिखने वाला व्यक्ति सामने आया। वह साख्या कटा हुआ था, उसके चेहरे पर गहरे निशान थे, जैसे किसी भयानक दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हो। उसकी आंखों में एक ठंडी और हद से ज्यादा भयानक चमक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो?